ईस्टर्न शोर लाइन से चलता हुआ कामेस्की की तरफ जाएगा। देखिए इस ग्रुप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स अभी गॉड लाइक के देखने को मिलते हैं। आज का दिन काफी जरूरी है बाकी सारी टीम्स के लिए, क्या उनको वो चेज कर पाएंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। एम गेमिंग भी एक ऐसी टीम है, एक ऐसी ऑर्ग है जो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक इतनी सफलता उनको मिली नहीं है। पहला हफ्ता भी उनका इतना कुछ खास गया नहीं था, ज्यादा अंक वो लेके जा नहीं पाए। केवल एक फिनिश मिला था उनको 3 मैचेस के अंदर, और आज थोड़ा सा अलग खेलना पड़ेगा। बट आई एम श्योर कि यहाँ पे जितनी भी टीम्स आई है ना, उन्होंने अपने अपोनेंट्स का गेम प्ले देखा है, समझा है, परखा है, कुछ तो सीखा होगा, कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी या प्लान तो बनाया होगा। जी हाँ, और वो नयापन आपको लाना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो नामी टीम्स को जानते हैं, उनके आईजीएल्स को जानते हैं, उनके रोटेशंस को जानते हैं, उनके गेम स्टाइल को जानते हैं, और ऐसे में आपको वो सरप्राइजिंग एलिमेंट कहीं ना कहीं अपने गेम प्ले के अंदर डालना पड़ेगा। मिडिल की बात करें, नोवर एपनॉय का इलाका ज़रूर वो अपना सकते हैं, उनका प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन बहुत समय से चलता आ रहा है। वही अगर आप बात करें टीम गॉड्स रेन की, जो मिलिट्री बेस का इलाका है, वो एक बार फिर से अपनाते हुए नजर आएंगे। DWM जाएगी प्रिमॉस की तरफ। क्या कोई अर्ली ड्रॉप क्लैश हो सकता है, वो भी एक देखने वाली बात। टीम गॉड लाइक की बात करें, पहले भी वो यस्नाया पोलियाना में नहीं गए थे, रोजोक स्कूल और उसके आसपास के जो स्प्लिट वाला एरियाज रहते हैं अपार्टमेंट्स के आसपास ही वो जाते हुए नजर आए, और एक बार फिर से उसी को वो अपना प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन अभी के लिए बनाते हुए नजर आएंगे। और अच्छी खबर ये कि कोई भी टीम ड्रॉप क्लैश के लिए वहां मौजूद है। तो लगे इन सेम चीज़ के आपने कितनी स्टडी करी है अपने ओपोनेंट्स के बारे में, कौन सी पोजीशन पे कोई नहीं जाता जहाँ पे आप जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड जितना हम जानते हैं जेली को, पास्ट में भी उन्होंने यही ड्रॉप चुना था ओआर से जब खेलते थे। बट ये सर्कल कहीं ना कहीं गॉड्स रेन को फायदा मिल सकता है, मेडल ई स्पोर्ट्स को फायदा मिल सकता है। ये पहला ही मुकाबला है और एक ड्रॉप क्लास भी हमें देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, देखिए मैंने आपको कहा था कि गॉड्स रेन इस मुकाबले में मेरी प्रिडिक्शन रहने वाली है। फिलहाल जोन तो उनको फेवर करता हुआ नजर आ रहे हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से गॉड्स रेन के लिए सब कुछ सेटअप हो चुका है जो उनको अपने बेस्ट गेम के लिए चाहिए, जो उनको अपने कमबैक गेम के लिए चाहिए। अगर यहाँ से भी वो बड़ा मुकाबला नहीं बना पाए, अपने घर में सर्कल जाने के बाद भी वो बड़ा मुकाबला नहीं बना पाए, तो फिर दिक्कतें जरूर कुछ ना कुछ उनके गेम प्ले में ही रहने वाली है, क्योंकि प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन की तरफ ही जो ये पूरा सर्कल है वो जाएगा। हमने चर्चाएं की भी है कि एंड सर्कल्स कहीं ना कहीं मिलिट्री बेस की तरफ ही जाते हुए नजर आएंगे। इसी बीच टीम फॉरएवर ई स्पोर्ट्स वो अर्ली ऑन इंगेजमेंट दिखाएंगे या फाइट को डिसएंगेज करेंगे, वो भी देखने वाली बात रहेगी। और गॉड ट्रेन ने अपनी बेसिक लूट कंप्लीट की और सीधे अब वेस्टर्न ब्रिज को कैंप करने के लिए बढ़ते हुए आगे। मैं वही सोच रहा था गॉड रेन के बारे में, बिकॉज ये एक ऐसी टीम नहीं है कि जो सेंटर जाना पसंद करती है। ये एज पे खेलने वाली टीम है, और जब इनके पास सेंटर आ चुका है तब ये क्या करेंगे? क्या तब भी ये एज पे जाके खेलेंगे, एग्रेसिव खेलने की कोशिश करेंगे, या फिर वही सेंटर पे होल्ड करना चाहेंगे? उधर मेडल के कयोया को देखिए कितनी तेजी से वो यहाँ पे आके ब्रिज ब्लॉक करना चाहते हैं। शॉट्स दिए उन्होंने, डैमेज दिया यहाँ पे, बस बहुत करीब है। एक और शॉट और वहां वो प्लेयर नॉक होता आपको नजर आएगा, बट सैडली वो शॉट कनेक्शन नहीं हो पाए वहां पे। जितना ज्यादा लकी रहे वो खिलाड़ी, मात्र 1 HP पे वो सरवाइव कर रहे हैं और वो वहां से निकल के चले जाएंगे। चलिए फाइनली पैराडॉक्स ने उनको स्पॉट किया और ये जो ओपनिंग नॉक है वो आता हुआ नजर आएगा। जीएलए ने सोचा जरूर कि हाँ, जल्दी रोटेशन उनके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है, पर टीम मेडल वो उनसे एक हाथ आगे निकले। वो पहले ही आकर के ब्रिज ब्लॉक करके बैठ गए यहाँ पर, और वो जो फर्स्ट पिक है वो भी आता हुआ नजर आएगा पैराडॉक्स के खाते में। बट जीएलए अब यहाँ से वो अपनी रोटेशंस इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे, और अब शायद वेस्टर्न ब्रिज का वो इलाका रहेगा जो वो प्रायोरिटाइज करे, या फिर थोड़ा समय और ले सकते हैं अपनी लूट को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए जीएलए के प्लेयर्स अब वो फार्म का जो सदर्न शोर लाइन है वहां पर जा चुके हैं, जबकि इससे पहले हमने देखा था वो ईस्टर्न ब्रिज पे आए थे, लेकिन ऑक्यूपाइड मिला ब्रिज, और इसीलिए अब जो स्ट्रैटेजी नंबर 2 है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। मानसिकता का गेम है पूरा एंकी, बिकॉज मेडल को देखिए लूट नहीं थी उनके पास, उसके बावजूद वो ब्रिज पे सबसे पहले गए, बिकॉज उनको भी पता था कोई ना कोई तो अर्ली रोटेट करेगा, और वहाँ पे एक फायदा भी हुआ। स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखा जाए, 2 प्लेयर्स को पीछे रखा हुआ है नोए के अंदर, वहाँ पे वो लूट अपनी कंप्लीट करेंगे, और 2 प्लेयर्स अभी भी ब्रिज के ऊपर होल्ड करके रखे हुए हैं। ज़्यादा फाइट्स हुई नहीं पूरे मैप में, अगर आप देखेंगे तो हर जगह वो टीम्स फैली हुई हैं, वो प्लेयर्स फैले हुए हैं। ज़्यादा ड्रॉप क्लैशेस आपको देखने को नहीं मिले। हाँ, बिल्टा में एक ड्रॉप क्लैश है ज़रूर, लेकिन वहाँ भी अभी तक अंजाम नहीं हुआ, कोई शुरुआत नहीं हुई फाइट की, कोई शॉट्स फायर करे नहीं गए। पैराशॉट ज़रूर यहाँ पे देखे होंगे सभी ने, बट कहीं ना कहीं आज के इस मुकाबले में मुझे लगता है कि एक धीमी शुरुआत हो सकती है।
देखिए, मैं थोड़ा विपरीत सोचता हूँ। मेरे को लगता है कि काफ़ी जल्दी वो जो फाइट्स है वो अब इनिशिएट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीम्स है जिनको सदर्न उस आइलैंड की तरफ जाना पड़ेगा, और ऐसे में 2 ब्रिज और बाकी पानी का इलाका। ब्रिज पे ऑलरेडी टीम्स पहुंच चुकी हैं होल्ड करने के लिए, और पानी के इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मछुआरे देखने को मिल जाएंगे। बट इसी बीच मैं जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए और वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि लाल रंग कुछ खास पसंद है नहीं मुझे। हालांकि टीम गॉडलाइक की बात करें, लगभग लाल रंग में ही देखने को मिलता है। जी हाँ, एंड आज कुछ स्पेशल भी करना चाहेंगे यहाँ पे, बट साथ में आप बेल आइकन है ना वो भी आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हम आए आपके साथ में यहाँ पे इन मैचेस को लेके तो आप तुरंत ही आ जाए मजेदार कंपटीशन को विटनेस करने के लिए। सिम के बारे में क्या चर्चा करेंगे आप? नए प्लेयर हैं, अभी अभी आए हैं गॉडलाइक के अंदर, और जब से आए हैं तब से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आया इनका भी। जी हाँ, और सपोर्ट का रोल, शायद इस रोल पे वो हमें गॉडलाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जिस प्रकार से वो फिनिशेस निकालते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, वहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट से ज़्यादा ही इनफैक्ट जो रोल है वो उनका देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप शुरुआती 3 मुकाबलों की बात करें बीजेएस द ग्राइंड के, वहां पर उतने फिनिशेस नहीं निकाले। 3 मुकाबलों में इफ आई एम नॉट रॉन्ग मात्र 3 ही जो फिनिशेस है वो उन्होंने निकाले हैं। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। हालांकि अगर आप प्रतिभा की बात करें, जी हाँ, काफी ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमें देखने को मिलता है। एडमिनो, इनकी तो खैर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, और जेली और एडमिनो पहले भी साथ में खेले हुए हैं, तो मेरे को लगता है कि वो सिनर्जी जो जेली ने पहले उनके साथ बनाई थी वो हेल्प जरूर कर रही है उनको। मैं यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ देख रहा था, एडमिनो के लोडआउट में अभी के लिए कोई शॉटगन नहीं देखने को मिल रही थी। दैट इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग, बिकॉज चलिए मैं बोल ही रहा था इन्होंने ले ली शॉटगन, टीवीएस ले ली उन्होंने, और थोड़ी सी गोलियों की कमी भी देखने को मिलती थी। 5.53 जो एमओ था उनके पास इतना ज़्यादा था नहीं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफर्ट तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे बाकी टीम्स को। जीएलए की स्पेशली बात की जाए, एक प्लेयर पहले ही यहाँ पे गवा चुके हैं, 3 प्लेयर्स के साथ बचे हैं। इन्होंने भी शायद डिसाइड कर लिया है कि पानी के रास्ते ही क्रॉस करेंगे, और फाइनली उन्होंने क्रॉस किया वहाँ पे। जी हाँ, और वही करते हुए नजर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके पास 5.56 का एमओ जरूर रहने वाला है, क्योंकि स्कारल इनके पास रहेगी और साथ ही साथ एकेएम। तो जी हाँ, थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि वो जो शॉटगन का मेटा है वो थोड़ा दूर भी जाता हुआ नजर आएगा। यूएमपी के साथ भी हमने प्लेयर्स को बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए देखा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें टीडब्ल्यूएम की, क्या बेहतरीन रोटेशन हमें इनकी देखने को मिल रही है। रिमॉस की तरफ गए, वहां पे बहुत जल्दी अपनी लूट कंप्लीट की, और उसके बाद रोटेशन करते हुए सीधे वो जो सोसनोव मिलिट्री बेस के सदर्न शोर लाइन्स रहते हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर अभी तक कोई और टीम, कोई और प्लेयर आया ही नहीं है, तो इनके पास मौका है अपनी लूट को और एनहांस करने का, और सर्कल तो खैर उनकी जेब में ही। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा मिजाज स्लो है टीम्स का, वो थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हैं। इनके प्लेयर्स ने भी स्पॉट किया है यहाँ पे, उनके ऊपर शॉट जरूर आए, रोटेशन करके यहाँ से निकलना वो चाहेंगे। शारिक थे जिन्होंने वहाँ पे कुछ शॉर्ट कनेक्शन ढूंढे थे, लेकिन अभी तक किसी प्लेयर को वो नॉक नहीं कर पाए। तो ये इलाके ना थोड़े से गड़बड़ इलाके हैं, यहाँ पे अभी जोन आपको पता नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, मिलिट्री बेस चला जाएगा, और पानी के रास्ते आप रोटेट करना चाहते थे। बट देखिए, सारे प्लेयर्स मिलकर यहाँ पे धाकड़ के ऊपर स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, और 1 एचपी के साथ धाकड़ वहाँ से बच के निकल गए। अपने आप को हील कर लेंगे काफी आसानी से। फर्स्ट एड उनके पास रहने वाला है। हालांकि हेलमेट और वेस्ट वो जरूर डैमेज हुआ है, और आर्मर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप शॉर्ट रेंज या फिर क्लोज रेंज फाइट की बात करें या फिर मिड रेंज लॉन्ग रेंज फाइट्स की बात करें। आर्मर को वो जरूर अपने और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। बट जैसे कि आप सर्कल की बात कर रहे थे, देखिए मेटा के अंदर परिवर्तन जरूर आया है, तो अभी भी आप कह सकते हैं कि हाँ, इट माइट बी पॉसिबल कि सर्कल थोड़ा ऊपर आए, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तो सर्कल हमें नीचे की तरफ ही जाता हुआ नजर आता है। और ऐसे में जीएलए वो अपनी रोटेशंस कंप्लीट करेंगे, वो आ चुके हैं ऑलरेडी उस सदर्न आइलैंड की तरफ। आप बात करें टीम मेडल की, वो अभी भी ब्रिज को ही ब्लॉक करते रह गए, और जीएलए ने अपना लिया है पानी का रास्ता। मैं देखना चाहूंगा क्या मेडल के पास वो लूट है, स्पेशली उन 2 प्लेयर्स के पास जो सबसे पहले ब्रिज पे आए थे। बिकॉज पिछली बार जब हमने उनको देखा था, ना हेलमेट था, ना वेस्ट था, कोई लूट उनके पास नहीं थी, बस एक वेपन लेके वो आ गए थे ब्रिज के ऊपर। वहीं गॉड्स रेन की बात की जाए, दूसरे ब्रिज पे वो होल्ड कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोई आया नहीं अभी तक। मुझे लगता है प्लेयर्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ब्रिज से तो नहीं जाना है, पानी के रास्ते ऑलरेडी हमने काफी रोटेशन देखी इस मैप के अंदर। होमवर्क जिस चीज़ की आप चर्चाएं करते हैं, एक अरसा हो गया जब से मेडल नोवो रेपनॉय जा रही है, एक अरसा हो गया जब से गॉड्स रेन हमें मिलिट्री बेस के इलाके में जाती हुई नजर आ रही है, और यही वो कारण है कि टीम्स वो ब्रिज का रास्ता बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज करना चाहते नहीं है। और इसी बीच एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट भी आ चुका है, एक ईस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ, और अब यहाँ से क्या मेटा में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या सर्कल ऊपर की तरफ जा सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वो सवाल रहने वाला है। और साथ ही साथ गॉड्स रेन वो कितनी और देर तक उस वेस्टर्न ब्रिज को होल्ड करेंगे, क्या एक मौका है
टार्किन स्पार्टन्स के पास कि वो थोड़ा रुक करके ब्लू जोन का डैमेज लेने के बाद जोन के अंदर रोटेट करना स्टार्ट करें, बिकॉज आई एम प्रेटी श्योर कि गॉड्स रेन बहुत ज्यादा देर तक ब्लू डैमेज लेकर के वो ब्रिज तो नहीं होल्ड करने वाले। देखिए पास में ऐसा किया है उन्होंने, काफी देर तक रुके रहते हैं वो जोन के बाहर, उसके बाद रोटेशन करते हैं, बट डिपेंड करेगा आज कितना प्रेशर है, कितना खुल के वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, बिकॉज पॉइंट्स नहीं है उनके पास इतने। वहीं बाकी टीम्स की अगर बात की जाए, रोटेशंस बाकी टीम्स की भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे कि इस जोन ने ना थोड़ी सा ट्रिकी सिचुएशन बना दी है सबके लिए। अब बताइए क्या मिलिट्री बेस जाएगा या फिर नहीं? देखिए ईस्टर्न ब्रिज की तरफ तो जाना ही चाहिए, बाकी इंतजार रहेगा कि बीजेएमआई के जो देवता है उनको क्या पसंद आता है और किस दिशा में जो सर्कल है वो जाता हुआ नजर आएगा। बट इसी बीच टीम जीरो और टीम गॉड लाइक एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक देखने को मिल जाएंगे। हालांकि फाइट्स लेने की जो मंशा है वो दोनों ही टीम्स की नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जोन उसको प्रायोरिटी देना सबसे ज्यादा और सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए सर्कल के अंदर वो आए एक होल्डिंग स्पॉट की तलाश में। जॉनथन की बात करें तो वो भी अब धीरे धीरे क्लोज इन करेंगे और शायद एक स्प्लिट में जो टीम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए। जैसा आपने बोला भी कि मेटा के अंदर बदलाव आया है, सो यू नेवर नो कि सर्कल अगर वो ऊपर की तरफ जाता है वो अर्ली रोटेशंस आपको ज्यादा कॉस्ट भी कर सकती है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी अब क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे टीम्स ने बनाई है। मुझे लगता है ना हर टीम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के साथ आती है और वो डिपेंड करता है कि कितने प्लेयर्स आपके पास कौन से सर्कल तक बचे हुए हैं, क्या फाइट्स हुई हैं शुरुआत में, क्या नहीं फाइट्स ली आपने, अग्रेशन दिखाना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा पैसिव खेलने की अप्रोच रहती है। लाइफक्राफ्ट एक ऐसी टीम है जो मुझे लगता है कि थोड़ा अग्रेसिव जा सकते हैं आज के दिन में। पॉइंट्स है इनके पास कुछ हद तक, थोड़े से और पॉइंट्स लेना चाहेंगे। 3 मैचेस में 25, एक एवरेज प्रदर्शन तो दिखा दिया है, बट थोड़ा सा अबव एवरेज आज के दिन में खेलना पड़ेगा इस टीम को। जैसे कि आपने मानसिकता की बात की, अगर वो टॉप 16 में अपने आप को देखना चाहते हैं तो फिर अनडाउटेडली उनको बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव जो गेम प्ले वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो टॉप 64 में भी आकर के खुश है तो फिर ये जो गेम स्टाइल है वो उनके ऊपर काफ़ी बेहतर सूट भी कर रहा है। आराम से लेट रोटेट करके जाएंगे और जो ब्लू जोन है उसको भी आउटरन करने में कामयाब होंगे। राइजन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आईपीएल हमें देखने को मिलते हैं। वाइपर की बात करें, पाशा की बात करें, अनुभवी खिलाड़ी है। ब्लड रोज की वो स्क्वाड थी जहाँ से हमें खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और अभी के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ एक एवरेज अब एवरेज जो प्रदर्शन है उन्होंने करके दिखाया है। बट नजर रहेंगी टार्किन स्पार्टन्स के ऊपर भी, क्योंकि ये टीम भी लगभग 30 अंक निकाल के गई थी अपने 3 मुकाबलों के अंदर और ऐसे में यहाँ पे उनके पास एक मौका तो है कि अगर कुछ वीएसटी जैसा परफॉर्मेंस हो जाए अभी भी एक बहुत बड़ी जंप को मार सकते हैं। लेकिन ये ग्रुप थोड़ा अलग नहीं लग रहा आपको? अभी तक फाइट ज्यादा हुई नहीं है, सब स्लो खेल रहे हैं और इस तरह के ग्रुप में थर्ड पार्टी सिनारियो ज्यादा बनते हैं, तो मुश्किल रहेगा वीएसटी जैसा प्रदर्शन करके जाना, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर ज्यादा फाइट्स ली जा रही थी शुरुआत में। आई फील के जब हर कोई इतना स्लो खेलना चाहता है ना तो अंत में केओस होता है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, पता नहीं चलता कि कौन जीत के जाएगा इस मुकाबले को। और जब जोन इतना स्पेशल बना है जहाँ पे ब्रिज अगर आपके पास है, ब्रिज के आसपास का एरिया आपके पास है, तब आपके पास एडवांटेज जरूर रहने वाला है। वहीं TWM थोड़ा निराश किया था पहले 3 मैचेस के अंदर इस टीम ने। नए प्लेयर्स के साथ आपको ये देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करना सही रहेगा इनसे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दिन में अग्रेशन दिखाना पड़ेगा इस टीम को अगर पॉइंट चाहिए तो। जी हाँ, और वो लेगेसी जिस चीज़ की हम चर्चाएं करते हैं, TWM वो 8वां पायदान BGS 2023 में, हालांकि खिलाड़ी अलग थे लेकिन नाम गया था इनके। और अब इम्पोर्टेंट रहेगा देखना कि जब ये कुछ अलग प्लेयर्स हमें यहाँ पर जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो वो कैसा खेल के जाएंगे। हालांकि शुरुआती 3 जो मैचेस से वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए, मात्र 9 अंक वो लेके गए हैं। 3 का एवरेज वो आपको टॉप 64 तक तो नहीं पहुंचा पाएगा, थोड़ा और अग्रेशन, थोड़े और अंकों की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसको कि उनके आसपास कोई भी और टीम, कोई भी और प्लेयर है भी नहीं, तो यहाँ पर वो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करके। एंड यू नेवर नो कि जोन का शिफ्ट अगर वो उनको फेवर करता हुआ नजर आया तो और भी ज़्यादा एडवांटेज वो निकाल सकते हैं। ऐसे में मेरे को अभी भी लगता है स्पीरो की वो टीम्स जो इस नॉर्दर्न आइलैंड की सदर्न शोर लाइन की तरफ मौजूद है वो सबसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि सर्कल किस तरफ जा सकता है, वो ऊपर वाले आइलैंड पे जाएगा या फिर सोसनोवो आइलैंड पे जाएगा। ऐसे में वो शोर लाइन पे रहना और अपने आप को कवर पे रखना वो मेरे ख्याल से एक बेहतर पोजीशनिंग। देखिए अगर हम एक बार मैप देख पाए ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि मिलिट्री बेस वाले आइलैंड पे ज्यादा टीम्स नहीं है। अभी भी अगर आप ऊपर वाले आइलैंड पे नजर डालें कितनी सारी टीम्स आपको देखने को मिलती हैं, एक बड़ा सा क्लस्टर वहां पे बन चुका है। जोन काफी जल्दी शिफ्ट होने वाला है। गॉड्स रेन मैं कह रहा था आपको कि वहीं पे होल्ड करना वो पसंद करते हैं, ज़्यादा देर तक वो रुकेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई जब तक आए, आखिरी में आए तब उनको टेक डाउन किया जाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि कोई नहीं आने वाला उस ब्रिज से। अभी तक तो यही हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट रहेगा देखना कि अगला जोन का शिफ्ट वो कहाँ पर जाता है।
और उसके अराउंड जो स्ट्रैटेजीज है वो क्या टीम्स के द्वारा देखने को मिलती है। टीडब्ल्यूएम ने एक बढ़िया रोटेशन तो दी है, बट जोन अगर ऊपर गया तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ने बहुत ज्यादा वाली हैं। और ऐसे में ये लीजिए जो घड़ी है वो और नजदीक आ ही चुकी है और जोन का What? शिफ्ट ये तो कुछ अनबिलीवेबल ही हो चुका है, जहां पे जोन पूरी तरीके से वो एक हार्ड नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट लेकर के जाएगा। स्पीरो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम Yeah. सबको पता है कि ऐसा बहुत 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 रेयरली ही हमें देखने को मिलता है कि 100% पार्ट जब सोस्टोवोका आइलैंड का उस पहले सर्कल के अंदर हो और फिर जो एंड सर्कल हो वो नदर्न साइड पे जाए। और अब टीम मेडल देखना ये है कि शिकारी कहीं कुछ शिकार ना बन जाए। देखिए जोन आपका दोस्त नहीं है ये तो मान लीजिए, और मेडल ने ये जान भी लिया होगा आज के दिन में। बट जीएलए को देखिए, वो भी अच्छी जगह पे थे, वहां से पानी के रास्ते रोटेट करके वो आए थे और वो भी अब फंस चुके हैं। वापस कैसे जाएंगे, एक सवाल उनके मन में भी। गॉड्स रेन मीनवाइल वो मिलिट्री बेस के ब्रिज से वापस दूसरी तरफ जा चुके हैं, फेरी पियर से रोटेट करते आपको नजर आएंगे। बट मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, हमने ऑलरेडी वहाँ पे जोन के अंदर टीम्स को देखा है। जो एरिया की हम बात करते हैं वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, इतनी ज़्यादा जगह बची नहीं है उस जोन के अंदर। और ये सारी टीम्स स्पेशली टीडब्ल्यूएम अब वो जोन के अंदर कैसे जा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि जी हाँ, देखिए वक्त की बात है, वो एक ही चीज़, वो एक रोटेशन जिन्होंने करके दिखाई, अभी तक हम उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से उनके पास ऑप्शन भी क्या ही बचता है। स्पीरो, वो ईस्टर्न ब्रिज तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते और अगर वो पानी के इलाके से जाएंगे तो बहुत इजीली वो स्पॉट किए जाएंगे। ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन जब है, जहाँ पे उनको डेस्परेटली बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, टीडब्ल्यूएम का जो अगला मूव है वो क्या रहने वाला है। और साथ ही साथ जीएलए भी, वो भी पानी के इलाके को क्रॉस करके, हालांकि इनिशियली उन्होंने अपना एक खिलाड़ी खोया था, मेडल के खाते में ही वो फिनिश गया था, पैराडॉक्स वो थे जिन्होंने फिनिश सिक्योर किया था। अब उन 3 प्लेयर्स को भी ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और ऐसे में उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, फाइट्स वो तो उनको लेनी ही पड़ेंगी। अब ना एक सवाल बनता है कि कौन से ब्रिज से आप क्रॉस करेंगे, क्या पानी का रास्ता आप चुनेंगे या फिर कोई और ब्रिज से आप जाना चाहेंगे। मुझे लगता है गॉड्स रेन ने सही किया, बहुत जल्दी उन्होंने रोटेट कर लिया। मेडल ने सही किया, काफ़ी जल्दी रोटेट कर लिया। ब्रिज क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। वही लाइफ क्राफ्ट एक लेट रोटेशन शुरुआत से हम देख रहे थे इनकी तरफ से, और बहुत आसानी से इनको जोन का एज मिल चुका है यहाँ पे। जी हाँ, सब कुछ बढ़िया और चंगा सी अब जा रहा है टीम लाइफ क्राफ्ट के लिए। एक अच्छा होल्डिंग स्पॉट भी उनको मिल चुका है और फाइट्स वो तो होने का नाम ही नहीं ले रहे। इतना छोटा सर्कल बन चुका है जिसमें ऑलरेडी लगभग 15 से 20% जो भाग है वो हमें पानी के इलाके का देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद कोई भी फाइट अभी तक पनपी ही नहीं है, मात्र एक फिनिश अभी तक आया है। 16 टीम्स, 63 खिलाड़ी और एक बहुत छोटा सा सर्कल हमें देखने को मिलता हुआ। हालांकि इस सर्कल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हमें जरूर देखने को मिल जाते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं, और यही वो कारण भी कि टीम्स वो सिर्फ होल्ड करके बैठी है उस कंपाउंड को, ओवर पीक हमें ज्यादा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमने चर्चा की भी कि इन 16 की 16 टीम्स के पास एक मौका है डायरेक्ट एंट्री पाने का BGIS 2024 में। जी हाँ, आपने एक वर्ड अभी बोला, 16 टीम्स। स्टेज 3 चल रहा है, 16 की 16 टीम्स अभी भी इस मैच में बनी हुई हैं और कभी भी आपको वो केओस देखने को मिल सकता है। बट गॉड्स रेन, जैसा हमने चर्चा करी, एक एज होल्ड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सेंटर पे जाना, और फिर से उनके पास एक अच्छा एज यहाँ पे आ चुका है। अब देखने वाली बात रहेगी कहाँ पे होल्ड करना वो पसंद करेंगे। वही अभी भी बहुत सारी टीम्स हैं, टीम्स लाइक GLA, TWM, वो अभी भी मिलिट्री बेस वाले आइलैंड पे है। अलग अलग रास्तों से वो भी यहाँ पे आना चाहेंगे जोन के अंदर। और जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि यहाँ पे कोई कंपाउंड बचा ही नहीं है, हर कंपाउंड में कोई ना कोई टीम अपना बसेरा पहले से बना चुकी है। और वो जो मानसिकता है जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे कि फाइट्स नहीं लेनी है टीम्स को, वो अपने हार्ड कवर्स में मौजूद है, वहाँ से TPP एंगल लेकर के बस काउंट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आसपास कोई ना आए। अगर कोई व्हीकल लेकर के इनके कंपाउंड्स के आसपास आ रहे हैं तो वहाँ पे स्प्रे डाउन करके बता दे रहे हैं कि मत ही आइए तो बेहतर है, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ी कम ही जगह है तो हो नहीं पाएगा साथ में। बट इसी के साथ जो अगला जोन का शिफ्ट है अब उसका समय हो चुका है और यहाँ से अब वो जो फाइट्स है वो हमें देखने को मिलने वाली है। TWM एक बढ़िया स्ट्रैटेजी जहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज तो जाएंगे, बट सर्कल का अगला शिफ्ट एक हार्ड साउथ वेस्टर्न शिफ्ट आएगा और टीम गॉडलाइक, उनके पास एक बढ़िया मौका है यहाँ से इस मुकाबले को बड़ा बनाने का। टीम मेडल को अभी भी ऊपर जाना पड़ेगा। TWM की बात करें, देखना ये कि उनके पास कितने फर्स्ट एड्स, कितनी हीलिंग्स रहने वाली है, और ऐसे में GLA रोटेशन करके वो भी अब नदर्न आइलैंड की सतह पे आते हुए नजर आएंगे। देखिए, पहले पानी का रास्ता तय करके मिलिट्री बेस आइलैंड पे गए, दोबारा पानी का रास्ता तय करके वापस मेन आइलैंड पे आए, और अब उनको कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी वहां पे अगर जोन के अंदर जाना है, बिकॉज जोन उनसे थोड़ा सा और दूर जा चुका है। वही गॉडलाइक की आपने चर्चा करी, आई फील कि टार्गेट स्पार्टन्स, गॉडलाइक, टीम जीरो, इनके पास बहुत अच्छा एडवांटेज देखने को मिलता है इस जोन के अंदर। अच्छे कंपाउंड्स हैं, चारों प्लेयर्स यहाँ पे।
अब बात आती है कि आप अपने कंपाउंड को डिफेंड कितनी अच्छी तरह से कर पाओगे, बिकॉज फाइट्स तो होंगी और बहुत जल्दी होंगी, बट टीम जीरो जैसे मैंने बात करी, एम के धाकड़ को नॉक करा गया उनकी तरफ से। रश तो होंगे, आप सेंटर में हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बनेंगे। रिया और टीम गॉडलाइक को बस यहाँ से यही जरूरत है कि होल्ड करके बैठे, वो यहाँ से ओवर पीक ना करे, स्लैमिंग्स के लिए तैयार रहे क्योंकि स्लैमिंग प्रोन एरिया ही जरूर बन जाएगा। लाइव क्राफ्ट वो अपना बसेरा अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बसाते हुए नजर आएंगे। वही सर्कल के बाहर भी बहुत सारी टीम है, TWM अभी भी उनको जोन के अंदर जाने की आवश्यकता रहने वाली है और रेड एक्स की स्क्वाड ऑलरेडी वो एज होल्ड करके बैठे हैं, तो ऐसे में गेट कीपिंग सिनेरियोस भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि वो ओपनिंग नॉक क्या वो आता है या फिर नहीं आता है, बट एडमिनो इसी बीच वो लाइव क्राफ्ट की मुश्किलें बढ़ाएंगे। वाइपर को नॉक किया गया, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फिनिश शायद सिक्योर ना कर पाए। जो यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पे बाकी टीम्स भी आने वाली हैं, क्या थर्ड पार्टी सिनेरियोस बन सकते हैं, बिकॉज इतना छोटा सा कंजस्टेड एरिया बचा है और मल्टीपल टीम्स, इनफैक्ट 16 की 16 टीम्स अभी देखने को मिलती है। TWM मीनवाइल बहुत लेट रोटेशन थी, बहुत रिस्की रोटेशन थी, बट कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ली है इन्होंने भी। और ये मानसिकता की बात हम कर ही रहे हैं अंकित, तो ये दर्शाता है कि बाकी टीम्स भी इतनी फाइट्स लेने को इच्छुक है ही नहीं, किसी ने इनको रोकने की कोशिश यहाँ पे ज्यादा करी नहीं। कोई यहाँ पे स्प्रे डाउन तो कर रहे थे, बट किसी ने अपने कंपाउंड को छोड़ने की हिम्मत नहीं करी, कोई जाना नहीं चाहता था। और आप देखिए अभी भी सारी टीम्स ऑलमोस्ट जोन के अंदर है। GLA को अगर आप एक्सक्लूड कर दें, गॉड्स रेन पहले अंदर आ चुके थे, वापस बाहर गए हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, वो एज पे खेलना चाहते हैं आज के दिन में। जी हाँ, एज ओरिएंटेड गेम प्ले डेस्ट्रो बहुत बढ़िया तरीके से खेलते भी है, उनका वो स्ट्रेंथ रहने वाला है। और मैं बस ये देख रहा था कि इतना सारा स्पेस अभी भी सर्कल के अंदर खाली है और 16 टीम्स अभी भी सर्वाइव कर रही है। इसी बीच जो फाइट्स है वो भी इनिशिएट होती हुई नजर आएंगी क्योंकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बहुत सारे जो प्लेयर्स है, बहुत सारी जो टीम्स है वो देखने को मिल जाएंगी। GLA वो भी सर्कल के अंदर आते हुए डेल्टा के इलाके में वो देखने को मिल रहे हैं। गॉड ट्रेन की पोजिशनिंग ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़िया, बट टीम मेडल उन्होंने तो डायरेक्टली स्लैम इन कर दिया है। और इंपॉर्टेंट रहेगा देखना फ्लेक्स ऑफिशियल वो किस प्रकार से अब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। एक प्लेयर फिनिश ऑफ ऑलरेडी हो चुके हैं, हालांकि डेडमैन की बात करें नॉकड आउट है, रिवाइवल उनका भी पॉसिबल होगा नहीं और अब एक 2v4 की सिचुएशन झेलनी पड़ सकती है। हालांकि एजम वहां पे मौजूद जरूर है, रिवाइवल इनिशिएट करने की कोशिश, लेकिन बहुत जल्दी टीम मिडल के और भी ग्रेनेड्स ऊपर की तरफ आते हुए नजर आने वाले। देखिए ये एरिया भी जोन के अंदर अब रहा नहीं है, तो थोड़ा संभल करना पड़ेगा आपको, इस फाइट को बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा, चाहे किसी को भी करना पड़े, क्योंकि इसके बाद आपको फिर जोन के अंदर जाना है। टीम जीरो के पास वो कंपाउंड है, DPS के सामने रश करना कभी भी आसान होता नहीं है, बट संयम भी अपनी DPS के साथ आक्रमण करना चाहते हैं। मुश्किलों में फंस चुकी है यहाँ पे फ्लेक्स ई-स्पोर्ट्स, मेडल ई-स्पोर्ट्स। आप देखिए कितने शातिर तरीके से सही समय रहते जोन का शिफ्ट आने ही वाला था, उन्होंने वहां पे रश कर दिया, बट संयम अभी के लिए वो नॉक देखने को मिलते हैं। और नाइट वुल्फ अपनी टीम के अब आखिरी खिलाड़ी, और ये भी सर्कल के बाहर है, 15 मीटर का फर्स्ट लाइन को तय करना है। संयम को भी रिवाइवल जल्दी से देना पड़ेगा टीम मेडल को। एक स्मोक वहां पे किया गया और नाइट वुल्फ एक बढ़िया एंगल उनके पास मौजूद है और यहाँ से सारी जो चहलकदमी है टीम मेडल की वो नोट डाउन कर जरूर रहे हैं। और टीम मेडल को अभी भी नाइट वुल्फ से होकर के ही गुजरना पड़ेगा अगर उनको सर्कल के अंदर जाना है। वही अगर आप देखिए साइड लाइन्स पे एम की स्क्वाड भी मौजूद है और वहां से भी कुछ शॉट्स मेडल के ऊपर आ रहे हैं। और ये ग्रेनेड जोया का क्या वो कनेक्शन बनाने वाला है? जी नहीं, कनेक्शन फिलहाल के लिए आएगा नहीं। और अब इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि टीम मेडल क्या वो स्मोक का एक प्रॉपर कवर बना पाएंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है उनके लिए अब यहाँ से सर्कल के अंदर जाने का। बट मुझे समझ नहीं आया, आप इतनी देर से सर्कल के अंदर हैं, आपने लूट नहीं करी क्या? क्योंकि नाइट वुल्फ के पास ना तो नेड है, ना उनके पास अच्छा हेलमेट है, बहुत देर से वो सर्कल के अंदर थे और मुझे लगता है कि यही मानसिकता थी कि आप बहुत जल्दी लूट करके सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह हासिल कर लो। और फाइट्स हुई नहीं और यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से उनको भी खत्म किया गया। ये यूटिलिटी बहुत जरूरी है इस तरह के कंपटीशन में, और अगर नाइट वुल्फ के पास वो नेड्स होते मेडल जरूर मुश्किलों में पड़ती, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अभी भी आप जोन देख सकते हैं कि बहुत कम टीम जोन के अंदर देखने को मिलती है और इस बार जब जोन बना है किसी ने ज्यादा रोटेशन करने की कोशिश नहीं करी अभी तक। जी हाँ, क्योंकि अब फाइट्स के लिए वो जा रहे हैं। TWM की बात करें व्हीकल लेके डायरेक्ट वो स्लैमिंग करते हुए नजर आए लाइव क्राफ्ट के ऊपर। फ्यूरी की बात करें वो भी बहुत ज्यादा लो ऑन HP है और देखना ये कि क्या वो यहाँ से बच के निकल भी पाएंगे, क्योंकि शॉट तो उनके ऊपर भी आ रहे हैं। और ये लीजिए फ्यूरी को भी डाउन किया गया और TWM अब मात्र एक खिलाड़ी बचे हुए हैं और देखना ये कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। हालांकि सर्कल के बाहर वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। टीम एम की बात करें तो उनके भी खिलाड़ी अब एक एक करके डाउन होते हुए, फाइजर भी डाउन है, मात्र एक प्लेयर सर्वाइव करेंगे। GLA वहां पर भी काफी सारी फाइट्स हमें देखने को मिलती हुई। TWM सर्कल के बाहर से फ्रेजे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कम से कम एक फिनिश निकाला जाए और ये लीजिए वो एक फिनिश आएगा भी उनके खाते में। बट अब यहाँ से जो डैमेज है ब्लू जोन का वो बहुत ज्यादा। देखिए एक फिनिश काम नहीं करेगा आपके लिए, आपको बहुत सारे अंक चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है। ये पहला मैच आपके लिए बहुत जरूरी, बट एम गेमिंग
शुरुआत बहुत ही खराब हुई है उनकी। वहीं अगर देखा जाए लाइव क्राफ्ट, वो भी थोड़ा सा लेट रोटेशन करने पे मजबूर रहे क्योंकि TWM उनके ऊपर आक्रमण करना चाहते थे। मुश्किलों में फंस चुकी है ये सारे टीम एक्सपेन, उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। कहीं ना कहीं गॉड्स रेन जो लेट रोटेशन की प्लानिंग उन्होंने करी थी, अब तक तो काम कर रही है उनके लिए क्योंकि 3 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं और चौथा प्लेयर वो भी सामने नॉक पड़ा है उनके। जी हाँ, जीएलए वो सर्कल के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब वो सर्कल और इस लॉबी दोनों के ही बाहर जाते हुए नजर आएंगे। एलिमिनेशन जीएलए का भी हो जाएगा और टीम गॉड ट्रेन के थोड़ा करीब गया ये सर्कल। टीम गॉडलाइक को ऐसे में अब अपना वो जो घरौंदा है वो छोड़ना पड़ेगा और एक नए बसेरे की तलाश में वो निकलेंगे। हालांकि सर्कल के अंदर अभी एक भी खिलाड़ी देखने को नहीं मिल रहा है। 30 खिलाड़ी अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एजेस अब वो कौन बेहतर तरीके से होल्ड कर सकता है। बट इसी बीच गॉड ट्रेन की बात करें, कुछ और प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश, टीम गॉड लाइक व्हीकल्स उनके पास मौजूद है मोबिलिटी के लिए, बट सर्कल के अंदर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज जो उनके सामने रहेगा। देखिए सभी के लिए वो चैलेंज है और कोई भी अभी मूव नहीं कर रहा सर्कल के लिए। सबको पता है कि पहली अगर आप रोटेट करेंगे ओपन एरियाज के अंदर मुश्किलों में आप पड़ सकते हैं। उधर गॉड लाइक जॉनथन अच्छा नॉक यहाँ पे निकाला, फिनिश भी करेंगे अपने अपोनेंट को। एडमिनो मीनवाइल यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। सिम्स जिनकी बात हम कर रहे थे कि फिनिशेस नहीं मिले थे उनको पहले के राउंड्स में, बट यहाँ पे देखिए 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और अभी भी सामने प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। चलिए 4 को कीजिए 5 और छठा भी ज्यादा दूर दिख नहीं रहा मुझे। जी हाँ, हम बात कर भी रहे थे कि सपोर्ट प्लेयर जो इनको कहते हैं, लेकिन ये वैसे है नहीं। काफी बेहतरीन अग्रेशन भी हमें इनकी साइड से देखने को मिलता है। देखिए फिनिशेस का कोटा आप कह सकते हैं कि गॉडलाइक का बढ़िया जा रहा है। प्लेसमेंट क्या वो अब कुछ निकाल पाएंगे, वो देखने वाली बात। 2 ही व्हीकल्स है और एक व्हीकल में 3 खिलाड़ी सवार होकर के आगे जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी आसान रहेगा नहीं। हर दिशा से जो शॉट्स है वो अब टीम गॉडलाइक के ऊपर आते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज है। वहीं दूसरी तरफ सर्कल के बाहर से डेडली स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स है वो जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी बहुत ज्यादा वैल्यू निकाली जा रही है, बट जेली वो अकेले आगे चले गए। बाकी के प्लेयर्स की बात करें वो भी यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। सेमपुर को टेक डाउन किया गया। एडमिनो उनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी, बट डेल्टा पीजी एक 1v1 की बैटल बन चुकी है। एडमिनो उनको यहाँ पे बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। स्पॉट किया, बट डेल्टा पीजी वो एक बार फिर से अपनी टीम से एमवीपी बनते हुए नजर आएंगे। इट वॉज अ बैटल बिटवीन द गॉड्स एंड गॉड ट्रेन, वो विजयी होंगे यहाँ पर। क्या कमाल की बैटल विटनेस करी हमने यहाँ पे एंकी, और वहाँ पे डेल्टा पीजी ने जिस तरह से संभाला अपनी टीम को। हर एक प्लेयर को रिवाइव देंगे। सबसे बड़ी चीज कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं मिली है यहाँ पे टीम गॉड्स रेन को, और अभी भी वो जोन के अंदर टॉप 3 टीम्स 11 प्लेयर्स मौजूद। लेकिन वो नेट्स अभी भी आएंगे। मौका है यहाँ पे मयंक के पास नेट के साथ गॉड्स रेन जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को वो खत्म कर पाए, और वो नेट्स अभी भी आते हुए। काफी वल्नरेबल पोजीशन में टीम गॉड ट्रेन अब यहाँ पर आ जाएगी। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, बट शोगन अब वो एक ओपनिंग नॉक निकालेंगे। अभी भी चारों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं। गॉड ट्रेन इतना कम ब्रीथिंग स्पेस होने के बावजूद वो चारों प्लेयर्स हार मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। टीम मेडल ऑन द अदर हैंड, देखिए फिनिशेस की कोटा पूर्ति तो उन्होंने भी कर दी है। 6 से 7 फिनिशेस उनके पास ऑलरेडी थे और अब वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये फाइट ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आईएनटी फ्यूरियस वो कुछ बढ़िया ग्रेनेड्स करते हुए नजर आएंगे। पीछे अभी भी एक खिलाड़ी मौजूद है। डेस्ट्रो वहां पे डाउन किए जाएंगे। रिवाइवल और ग्रेनेड, मात्र यही जो प्रक्रिया है वही चलती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अब सारी जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है रेडिएटर के कंधों पे। बट मेडल वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। सही समय पे थर्ड पार्टी एक्सप्लोजर को करते हुए 10 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है, और आईएनटी एक्सपीरियंस वो खत्म हो जाएगी क्योंकि सैंडविच सिचुएशन में वो वहां फंस चुके थे। बट अब 2 टीम्स, 2 कमाल की टीम्स, और इनके बीच में एक मुकाबला, एक 4v3 की सिचुएशन। गॉड्स रेन वो बनना चाहते हैं दोबारा चैंपियन, वो अच्छा करना चाहते हैं इस मैच के अंदर, और अभी तक देखिए कितनी ज्यादा यूटिलिटी यहाँ पे संभाल के रखी हुई है प्लेयर्स ने। यहाँ शोगन वहां पे वो पैराडॉक्स को डाउन करेंगे। जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। 3v3 की अब ये बैटल हमें देखने को मिल रही है। बीजीआईएस 2023 की चैंपियन ये खिलाड़ी क्या यहाँ पर एक बड़ा कमबैक करके जा पाएंगे? ऑनकोर को भी डाउन किया जाएगा जस्टिन के द्वारा, और अब जो मैन एडवांटेज है वो आ चुका है टीम गॉड्स रेन के खाते में। उन्होंने टेबल्स को टर्न कर दिया है। क्योया और संयम मात्र 2 खिलाड़ी सरवाइव करेंगे। गॉड्स रेन वो आगे बढ़ते हुए विक्ट्री के लिए एक ग्रेनेड और टीम मेडल का सफाया देखने को मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक जो एक बार फिर से वो ट्रॉफी मैग्नेट डेस्ट्रो ने करके दिखाया है। फिनिशेस की लड़ियां लगा दी, प्लेसमेंट पॉइंट गए 10, और अभी भी उम्मीदें बरकरार बीजीआईएस 2024 का डायरेक्ट टिकट पाने की। देखिए अमूमन कहा जाता है कि जोन अगर आपके पास नहीं है तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम है, और एक पल के लिए भी जोन इनके पास नहीं गया था। हर बार रोटेट करना पड़ा, हर बार जोन के एज पे ये रुके रहे, और वहां से इन्होंने फाइट ली, वहां से इन्होंने फाइट जीत